ईद। आज हम लोग ईद के बारे में जानेंगे। आपका ये टॉपिक है ईद, जिसके लेखक हैं श्री मुरलीधर। तो रमजान ईद क्या है, आप इस कहानी को पढ़ चुके हैं। मैं इसका शॉर्ट कहानी बताने जा रहा हूँ कि ईद जो है रमजान के महीने में शुरू होता है और रमजान के महीने में पूरा महीना जो है रोज़ा रखा जाता है और उसके अंतिम दिन एक उत्सव मनाया जाता है। उसी उत्सव को ईद कहते हैं। तो आपके इस टॉपिक में दिया हुआ है, एक असलम नाम का लड़का रहता है, असलम, जिनकी माँ तो होती है परंतु उनके पिता यानी कि इस भाषा में कहे तो अब्बा नहीं होते हैं और वह बहुत गरीब घर के होते हैं और गरीबी से उनका जीवन यापन होता है। परंतु उसकी माँ सिलाई कढ़ाई करके उसका पालन पोषण करते हैं और पढ़ाई करवाते हैं। पढ़ाई पे उसका बहुत ज़्यादा फोकस रहता है, बहुत ज़्यादा ध्यान रहता है, पढ़ाई करवाते हैं। तो अब रमजान का महीना प्रारंभ हो गया था, ईद आने वाला था। ईद में बच्चे नए नए कपड़े लेते हैं। उसी नए नए कपड़े को लेकर के असलम अपनी माँ से जिद करता है और असलम जो है एक रहीम चाचा होते हैं, रहीम चाचा के दुकान पर एक कुर्ता देख करके आते हैं जिसका कीमत लगभग कीमत 200 रुपया, उसका कीमत था कितना रुपया, 200 रुपया। और 200 रुपये की वह जो है कपड़ा के लिए अपनी माँ से जिद करता है कि माँ मैं इस बार ईद में जो है ये कपड़े लूँगा। जबकि असलम की माँ उसे ईद रखने से, रोज़ा रखने से मना भी करती है कि बेटा तुम अभी छोटा हो, जब तुम बड़ा हो जाना ना तब तुम रोज़ा रखना। रोज़ा में सुबह पूरा दिन भूखे रहना पड़ता है, बिना अन्न जल का रहना पड़ता है। तो अभी तुम नन्हा हो, छोटा हो, तो अभी मत रखो। लेकिन वह इस बात को कदापि नहीं मानता है। वह जिद ठान लेता है कि नहीं, मैं रोज़ा रखूँगा और वह रोज़ा रखता भी है और प्रतिदिन अपने माँ के साथ सुबह 4 बजे जगता भी है और जो भी उसकी माँ रूखी सूखी जो भी बनता था उसके यहाँ वह खा करके पूरा दिन भूखे रहता था, माँ की तरह रोज़ा रखता था। फिर शाम में इफ्तार होता है, मतलब रोज़ा तोड़ने की बारी होती है। तो वह क्या करते हैं, शाम में पर अपनी माँ के साथ ही मिलजुल कर के वह रोज़ा भी तोड़ते हैं, मतलब पूरा दिन वह रोज़ा में भी रहते हैं। अब उसकी माँ को ये बात सताती है कि मैं 200 रुपया कहाँ से ला करके दूंगा मैं अपने असलम के लिए। क्यों कि वह क्या चाहिए, उसे नया कपड़ा चाहिए, नया कपड़ा चाहिए। अब नया कपड़ा के लिए 200 रुपया उसको इकट्ठा करना, तो उसकी माँ जो है दिन रात मेहनत करने लगती है, दिन रात मेहनत करने लगती है जो है ताकि जो है इस मेहनत से क्या किया जाए, कम से कम 200 रुपया क्या किया जाए, असलम के लिए इकट्ठा किया जाए। अब वह दिन आता है कब, रमजान का अंतिम दिन, यानी कि रोज़ा का अंतिम दिन, उस महीने का अंतिम दिन जिस दिन ईद मनाया जाता है। तो उससे पहले ईद के लिए जब कपड़े की बारी आती है तो उसकी माँ इतना काम करती है पूरे 30 दिन में, रमजान रोज़ा में रहते हुए पूरे दिन भूखे और मेहनत दोगुना, दिन और रात। पहले तो दिन में मेहनत करती थी, अब रात में भी, ताकि 200 रुपये मैं अपने बच्चों के लिए क्या कर सकूं, इकट्ठा कर सकूं। तो ये बातें जो है ये बातें उसकी बात सोच करके कम से कम इकट्ठा तो करती है, लेकिन इतना करने के बाद वह क्या होती है, थोड़ा बीमार पड़ जाती है। क्या करती है, थोड़ा बीमार पड़ जाती है और वह असलम को ये कहती है कि बेटा ये ले 200 रुपये और जा रहीम चाचा के यहाँ से तुम जो कपड़ा पसंद किया था वह खरीद करके ले आना। जैसे ही असलम
जैसे ही असलम माँ से पैसा ले लेते हैं और वह धीरे धीरे बाजार की ओर बढ़ते हैं कि उसके मन में अलग अलग की एक बार तो वो आगे बढ़ते हैं तो मन में अलग अलग भावनाएं आती है। तो वह क्या भावनाएं आ रही थी कि उनका ही एक मित्र था मोहन। क्या था? मोहन। अब देखिए मोहन की क्या बात थी, मोहन की माता नहीं थी, मोहन के पिता थे, और वह जिस विद्यालय में पढ़ रहा था संजोग से उसी विद्यालय में मोहन भी उसी कक्षा में पढ़ रहा था और उसका जिगरी दोस्त भी था। और वह ये बात जानता था कि मोहन के पिताजी बहुत बीमार है और कई दिनों से जो है वह विद्यालय तो आते थे, कई दिनों से बीमार है, विद्यालय का फीस भी नहीं भर पाया है, जिसके कारण वह विद्यालय में बार बार उसे सुनना पड़ता था कि तुम जो है विद्यालय का फीस नहीं दिया है तो तुम्हें विद्यालय से निकाल दिया जाएगा। मतलब वो किस विद्यालय में पढ़ रहा था? प्राइवेट विद्यालय में, क्योंकि सरकारी विद्यालय में तो कोई फीस नहीं लगता है, तो उसको फीस देने का भी पैसा नहीं था। वह बहुत नाराज था। कौन? मोहन। यह बात असलम के दिमाग में घूम रहा था कि मोहन के पिताजी बहुत बीमार हैं। अब वह 200 रुपया लेकर के जैसे ही आगे बढ़ता है, सामने जो है रहीम चाचा का दुकान है और बगल में असलम खड़ा है। अब इसके मन में वो विचार आता है कि क्या मैं इस पैसे से एक दिन के लिए कपड़ा खरीद करके मैं अच्छा कपड़ा खरीद करके पहन लूँगा, ईद मिलूँगा, एक दिन की खुशियाँ मिलेगी, लेकिन क्या मैं इस पैसे से यदि मैं ये पैसा मोहन को दे दूंगा तो मोहन के पिताजी बच जाएंगे, मेरे दोस्त जो है अनाथ होने से बच जाएंगे। अगर पिताजी मर जाएगा तो क्या हो जाएगा? अनाथ हो जाएगा। अनाथ होने से बच जाएंगे, मेरी दोस्ती भी क्या रह जाएगी? बनी रह जाएगी। नहीं तो मोहन भी टूट जाएगा, बिखर जाएगा, क्योंकि उनके जब पिताजी नहीं रहेंगे। वह उनके मन में ये बात हिट कर गया और कहा कि अगर मैं उसे मदद कर दूं तो लगता है कि मैं एक नेक काम कर सकता हूं। वह झट से गया कहाँ? मोहन के यहाँ, और अपने दोस्त को बुलाया, कहा ये ले सबसे पहले अपने पिता का इलाज कर। लेकिन असलम का ये वह पैसा मोहन नहीं लेता है, लेकिन असलम जबरदस्ती, नहीं ये ले और जल्दी से अपने पिता का इलाज कर, ठीक है, और जो फीस है विद्यालय का वो भी जल्दी भर, ताकि तुम भी रोज विद्यालय जाओ और ताना नहीं सुनो। यह बात सुनकर मोहन का दिल जो है भर जाता है, उसे गले से लिपटा लेता है कि लगता है कि तुम्हारे रूप में जो है मेरे यहाँ भगवान आ गया है। वह मोहन कह रहा है कि असलम तुम्हारे भेष में मेरे यहाँ कोई भगवान आ गया है, जो कि कम से कम मेरे पिताजी अब बच जाएंगे, इस पैसों से मैं अपने पिता का इलाज करवा सकता हूँ। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वह इतना खुश हो गया, एक दूसरे का गले मिल गया, क्योंकि दोनों दोस्त थे। अब बात आती है वह कहाँ जाता है? मोहन अपने पिता का इलाज करवाने के लिए, और असलम अपना घर वापस आता है। जैसे ही घर वापस आता है तो उसकी माँ तो थी कि आज तो मेरा बेटा नया कपड़ा पहन के झाक महक में, मतलब ईद मना करके आया होगा, ईद के लिए कपड़ा खरीदा था। लेकिन वह आया और सारी बात अपनी माँ को बताया। उसकी माँ जो है गर्व से उसे गले लगाया, कहा बेटा मुझे तुम पर गर्व है कि तुमने इस पैसे का सही उपयोग किया, और सही ईद वास्तव में तुम्ही ने मनाया, क्योंकि ईद में एक दूसरे का सहायता करना, एक दूसरे का साथ रहना, मिलजुल कर रहना, यही सिखाया जाता है कि एक दूसरे के साथ अपनी खुशियां को कैसे बांटेंगे, कैसे रहेंगे। तो ईद जो है मुसलमानों के प्रमुख त्योहार में से एक है। जिस तरह हिंदू दीपावली मनाता है गले मिल करके, एक दूसरे के साथ मिठाई बांट करके, उसी तरह से मुसलमान भाई हमारे ईद मनाते हैं, रोजा रख करके, रोजा के अंतिम दिन ईद मनाते हैं, और वह एक दूसरे के खुशी को बांटने के लिए यह त्योहार होता है। तो चलिए उसके बाद यहाँ कहता है
अंत में कि असलम तुम एक नेक इंसान हो और तुम्ही ने सच्ची ईदी हमें दी है, तो उन असलम के तरह क्या तुम सब बनोगे ना? कि अभी आने वाला बहुत सारा पर्व है, तो हम लोग ये इस कहानी से ये सीख मिलनी चाहिए कि पैसा जो मिलता है माँ बाप के द्वारा उसका सही उपयोग करेंगे, कभी उसका गलत उपयोग नहीं करेंगे। अगर ऐसा लगता है कि इस पैसा का हम सही उपयोग अपना इलाज कराने में, कॉपी कलम खरीदने में कर सकते हैं तो वह करेंगे, अन्यथा उस पैसे का गलत दुरुपयोग नहीं करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।